हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कल मैं ये बर्थडे क्लास का हम किए थे कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 1 बर्थडे, इसका जो क्वेश्चन आंसर कल हम किए थे, इसका आज मैं नेक्स्ट जो ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इससे पहले ये बर्थडे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड हो चुका है, आप में से कोई नहीं देखे तो पहले जाके वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन का देख लेना। फिर उसके बाद ये जो कुछ शब्दार्थ जो लिखने के लिए बोली थी, शब्दार्थ का मीनिंग वहाँ पे दिया, उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद ये जो कल जो अपलोड हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोस देखना। फिर उसके बाद ये जो ग्रामर पोर्शन का आज हम करेंगे उसका देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बर्थडे ये ग्रामर पोर्शन का दिया गया है। क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स हमको लिखना है। यहाँ पे दिया गया है जलद। जलद को बोलते हैं क्लाउड। तो जलद का पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो जलद का पर्यायवाची शब्द है मेघ भी बोलते हैं जलद को, और बादल भी, दैट इज क्लाउड। और बिहग, बिहग यानी कि बर्ड, इंग्लिश में उसको बर्ड बोलते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द है पक्षी, पंछी। बिहग का पक्षी, पंछी, चिड़िया भी लिख सकती हो। फिर नबल, नबल यानी कि वीक पर्सन जो बोलते हैं, तो उसका पर्यायवाची दुर्बल, कमजोर। फिर उर, उर का है हार्ट, उसको पर्यायवाची शब्द है हृदय, मन। प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है प्रकाश को बोलते हैं लाइट। तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होगा उजाला, रोशनी। फिर पर, पर है हाइट, जो ऊपर ऊपर, तो उसको ऊपर, पर यानी कि ऊपर, और ऊंचाई जो ऊंचा, ये था पर्यायवाची शब्द। फिर भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो कुछ पंक्तियाँ दिया गया था, जो बर्थडे कविता का कुछ पंक्ति, उसका भाव स्पष्ट, उसका यानी कि उसका तात्पर्य, उसका अर्थ क्या है, उसको लिखना है। तो यहाँ पे जो पंक्ति दिया गया है, पंक्ति है कलुष, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसका तात्पर्य है, इस पंक्ति का तात्पर्य है, यहाँ पे कवि के चाहते हैं कि, कवि कहते हैं कि अज्ञान, अज्ञान और भेदभाव, अज्ञान यानी कि जो ज्ञान, ज्ञान जिसको नहीं हो, जिसका ज्ञान नहीं हो, उसको बोलते हैं अज्ञान। और भेदभाव, भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का अंत हो जाए, और ज्ञान और प्रकाश से जगत उजागर हो। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि सारे विश्व में अज्ञान और अंधकार और ये जो भेदभाव नाश होकर ज्ञान और प्रकाश से सारा जगत जगमगा उठे। तो ये था कवि का इस पंक्ति में कहना है। तो फिर और एक पंक्ति दिया गया है, नभ नभ के नभ विहंग वृंद को नभ पर नभ स्वर दे। तो इसको, इसका पंक्ति का तात्पर्य है, यहाँ पे कवि चाहते हैं, कवि कह रहे हैं कि समस्त आकाश के, आकाश, नभ, नभ यानी कि आकाश के पंखों वाले, पंखों, विहंग, विहंग यानी कि चिड़िया जो उसका पंख होता है, पंखों वाले समूह की, समूह यानी कि वृंद, वो जो विहंग का वृंद मतलब विहंग का जो टीम, उसका दल, जो बर्ड्स का जो टीम एक साथ जो उड़ के जाते हैं, पंखों वाले समूह, समूह मतलब उसका जो ग्रुप में जाते हैं जो चिड़िया, पंखों वाले समूह की नए पंख, नए स्वर, नया उसका पंख, नया उसका स्वर, स्वर यानी कि वॉइस, आवाज, और आदान प्रदान उसको मिले। तो ये था इस कविता का तात्पर्य। फिर क्वेश्चन है बर्थडे और बर्थडे। यहाँ पे बर्थडे एक ही वर्ड है, और यहाँ पे बर पहले है, फिर दे, बर्थडे। यहाँ पे बर्थडे उसको बोलते हैं देने वाला, जो क्लाउड्स, जो मेघ देने वाला, उसको बोलते हैं बर्थडे।
मेघ जो देता है, मेघ देने वाला को बर दे। और यहाँ पे बर दे, बर यानी कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग जो देता है, बर दे, वरदान दे, हमको वरदान दे। बर यानी कि वरदान दे, बर यानी कि आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे बरदे लगा के यह वाक्य है। बरदे एक संज्ञा है, यहाँ पे ये बरदे एक संज्ञा है, यानी कि मेघ जो देने वाला, ये देने वाला एक पर्सन है। बरदे एक पर्सन है, पर्सन यानी कि संज्ञा। बरदे एक संज्ञा है, जो मेघ देता है उसको बोलते हैं बरदे। तो बरदे एक संज्ञा है और बरदे यहाँ पे एक ये क्रिया है। बर यानी कि आशीर्वाद, वरदान देने जो देता है, वरदान दो हमको बोल रहे हैं, जो आशीर्वाद दो हमको, तो दैट इज क्रिया, वर्ब है, एक्शन वर्ड्स। तो फिर यहाँ पे है इन शब्दों को समझकर, इन शब्दों को समझकर वाक्य बनाइए। शब्द दिया गया उसको समझ के उसका मीनिंग्स भी लिखना है और उसको वाक्य में मेक सेंटेंस भी करना है। नब, नब, नब यानी कि नया, न्यू, न्यू। तो नब, इस महीना एक नब, एक नया, नब यानी कि नया पौधा मेरे गमले में उगा है। तो जो भी लिख सकते हैं नया लगा के। आज मुझे एक नव पोशाक मिला, आज मैं एक नव पोशाक पहनी हूँ। तो ऐसे नया पोशाक भी पहनी हूँ बोल के भी लिख सकती हूँ। नाव, नाव यानी कि जो बोट, कश्ती, कश्ती यानी कि बोट, जो ये डंगा, जो नौका बोलते हैं उसको, जो नाव यानी कि बोट या कश्ती। तो गंगा नदी में बोट, नाव यानी कि बोट, बोट। तो गंगा नदी में नाव की सवारी करने में आनंद मिला। गंगा नदी में हम ये जो नाव, नौका की सवारी करके, बोटिंग करके हमको बहुत आनंद हमको मिला। जो भी लिख सकते, बोटिंग के ऊपर नाव में बैठी थी मैं, हम नाव पार करके गए, नाव से बैठ के बोल के भी यहाँ पे भी लिख सकते। फिर यहाँ पे भर और भार, भर यानी कि भरना, जग में पानी भर। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहे कि आप अपने ये किसी को भी यहाँ पे पानी भरो। तो जग यानी कि पानी, जो वाटर फिल करते हैं, जग में पानी भर के रखो। तो ये बोलते हैं भर यानी कि भरना यानी कि फिल करके रखो, भरना यानी कि फिल करके रखो, वाटर फिल करके रखो, अपने बोतल में पानी भर। फिर भार, भार यानी कि बोझ, जो ये बोझ, जो बोझ उठाते हैं, कुली, कुली जो ट्रेन, जो रेलवे स्टेशन में जो कुली लोग होते हैं, कुली ने अपने कंधे पर भारी सामान उठाया। कुली ने अपने कंधे पर, शोल्डर में भारी सामान, मतलब हेवी लगेज, उसको उठाया, दैट इज भारी, भार। कंधे पर भार, 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 भार उठाया, भार उठाया, बोझ उठाया, बोझ लगा के लगाना है, भार लगा के वाक्य लिखना है ना। यहाँ पे भर जैसे हुआ, भार लगा के लिखना है। तो कुली ने अपने कंधे पर भार उठाया, मतलब बोझ उठाया, भार यानी कि बोझ, बोझ उठाया। फिर हर, हर का मीनिंग है छीनना, चुराना। जो तुम किसी का कुछ चुरा के ले आए तो उसको हर करके ले आए। रावण, जैसे रावण ने सीता माता को हर लिया था, मतलब उसको लेके चला गया था रावण, जो लंका में जो उनको हरण किया था, जो सीता हरण किया था ना, उसको बोलते हैं हर। हार, हर ये हो गया अभी हार, आ की मात्रा लगा देने से पूरा उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे हार यानी कि पराजय, डिफीट, उसको डिफीट करना किसी को, तुम पराजय, तुम्हारा हार हुआ। तो भारत आज मैच में हार गया, आज मैच हो रहा था तो भारत इसमें हार गया। नहीं तो मैं और मेरे दोस्तों के बीच कंपटीशन हो रहा था, मैं उसमें हार गया, कि मेरा दोस्त हार गया, लिखना है ऐसे, हार लगा के, पराजय मतलब मैं उसको हरा दिया।
फिर जग, जग यानी कि दुनिया। हर दिन जग में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, मतलब सारे दुनिया, वर्ल्ड में, दुनिया यानी कि वर्ल्ड, वर्ल्ड सारा कुछ ना कुछ बदलाव, चेंजेस हो रहा है। जो भी लगा के लिख सकते हो, जग लगा के। दुनिया, दुनिया में हाहाकार मचा है, जग में हाहाकार मचा है। जग सारा लोग ये बढ़ती महंगाई में सब जूझ रहे हैं, दुनिया भर के लोग। जग, जग में सब लोग, दुनिया में सब लोग, ये जो भी लिख सकते हो। जाग, जग हो गया, ये भी जाग, आ की मात्रा लगा देने से अलग उसका मीनिंग। जागना मतलब वेकअप, गेटअप, जो जल्दी उठना। सवेरे स्कूल जाने के लिए जल्दी जागना पड़ता है। तो जागना मतलब उठना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, इसीलिए हमको जल्दी उठना पड़ता है, जागना पड़ता है। तो ये था जग, जाग। जग यानी कि दुनिया, जाग यानी कि जागना। ये नव यानी कि नया, नाव यानी कि बोट, कश्ती। भर यानी कि भरना, फील करना, और भार यानी कि बोझ। ये हर यानी कि छीनना, इसको चुराना, और हार यानी कि पराजय। तो ये था कुछ शब्द को, शब्द का मीनिंग्स समझ के उसको वाक्य में, वाक्य बनाओ। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।